नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। आप सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है। आप बहुत नेगेटिव विचार करते हैं। आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे, और इसका कारण आप अपने आप को मानते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका कारण आप नहीं है, क्योंकि ये आपकी सोच नहीं है। ये दुनिया वालों की सोच है, जिन्होंने आपको ऐसा बना दिया है, जो आपको अपने बारे में नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप कभी आगे बढ़े ही ना। वो लोग चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ कभी उठा ही नहीं पाओ। वो आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके टीचर हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है। वो आपका बॉस हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी को हमेशा कहा जाता है कि एक रेस है, और हमें इस रेस में भागना है। अगर हम नहीं भागेंगे तो हम हार जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या आप दिल से ये चाहते हैं? नहीं। जब आप अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं सच में करना चाहता हूँ, तो आपको जवाब मिलता है कि नहीं, मैं तो ये नहीं करना चाहता, लेकिन मैं दुनिया की दबाव में, लोगों की सोच की वजह से ये कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले तो सबसे जरूरी ये है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप को समझें। जितना आप अपने बारे में समझेंगे, अपने आप को जानेंगे, उतनी ही जिंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। यकीन मानिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, वो सब हमारे सुख के लिए है, हमारी शांति के लिए है। जब मोबाइल आया था तो लोगों ने सोचा था कि हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब आज आप देखते हैं तो मोबाइल ने आपकी जिंदगी आसान तो बनाई है, लेकिन उसने आपको अपना गुलाम बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप सभी ने गीता का वो फेमस श्लोक तो सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मामका कर्म फल हेतुर्भो ते मातो संगोष्ठ कर्मणि। इसका अर्थ ये होता है कि हे पार्थ, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्थात जब हम हमारी जिंदगी में सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ कर्म करेंगे फल के बारे में, जैसे अगर हम किसी यूपीएससी एग्जाम या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में बार बार विचार आता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, अगर हम कोई डिग्री या कोई पोस्ट प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको बहुत आगे का नहीं सोचना है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि आपको प्रेजेंट में रहना है। इस क्षण के बारे में सोचो। अपना फोकस सिर्फ आज पर, अभी पर नियंत्रित रखो। अर्जुन एक महान धनुर्धर था, क्योंकि उसका फोकस बहुत सही था। वो अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करके धनुष छोड़ता था, अपने धनुष से बाण छोड़ा करता था, और बताना चाहूंगा कि उसकी वजह से वो लक्ष्य भेदन में सबसे श्रेष्ठ था। तो जो भी आप करना चाहते हैं, उस चीज पर फोकस करें। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, या अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचें।